भोपाल में आज चयनित शिक्षकों के वर्ग एक पद वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल के अंबेडकर पार्क में वेटिंग शिक्षकों ने आंदोलन किया, जिसमें महिलाओं के द्वारा केश त्याग और पुरुषों के द्वारा ब्रो स्वरूप मुंडन किया गया। चयनित वेटिंग शिक्षक बोले 2 साल से नियुक्ति और पद वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। सरकार लगातार मध्य प्रदेश में वर्ग एक के वेटिंग शिक्षकों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। हमारी मांगे हैं कि वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की सेकंड काउंसलिंग शीघ्र से शीघ्र चालू की जाए, क्योंकि 6 दिसंबर राजपत्र में 6 दिसंबर के राजपत्र में आया था कि डीपीआई में 48,223 पद खाली हैं और ट्राइबल में 10,500 पद खाली हैं, लगभग 60,000 पद खाली हैं। सभी मंत्रियों से हम लोग मिल चुके हैं, जगदीश देवगेड़ा, प्रबंध तंवर और जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी हमारी मांगों का समर्थन किया था। अब शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी उनको भी यह सोचना चाहिए कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार क्वालिटी वाली एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। अब सरकार 2015 से 2022 के बीच 1.5 करोड़ बच्चे जो हैं उन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया है पढ़ना, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था एकदम नीचे स्तर पर गिरती जा रही है। दूसरी तरफ ये हम सभी महिलाएं हैं जो अभ्यर्थी हैं अच्छे नंबरों लाके 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण करके हाईएस्ट नंबर लेकर अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि कब वेटिंग लिस्ट आएगी, कब वेटिंग लिस्ट आएगी। 2.5 साल हो गए हम लोगों की वेटिंग लिस्ट का अता पता नहीं है। सरकार से यही निवेदन है कि पद वृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट जारी हो। मेरा नाम मनोज डंडोतिया है और मैं वेटिंग शिक्षक हूँ और लगातार हम सभी साथी 2 साल से शिक्षक भर्ती 2023 में सेकेंड काउंसलिंग कराने के लिए, वो भी पदवृद्धि के साथ में कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। हमने हर प्लेटफॉर्म यूज़ किया इसके लिए, चाहे वो मंत्री जी का समर्थन हो, जैसे अपने देवड़ा जी हैं वित्त मंत्री, उनका समर्थन हो, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर जी का समर्थन हो, ऐसे कई माननीयों का समर्थन होने के बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। और हम विभाग में जाते हैं तो इस संबंध में इसकी प्रमुख वजह यही है कि अकर्मण्यता में कहूँगा इसमें कि शिक्षा व्यवस्था सुधारना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो स्कूल जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी के या अन्य माननीय मंत्री जियों के चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो सरकारी सिस्टम है सुधारे, क्योंकि वहाँ गरीबों के, दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें चेतना ना जग जाए, सरकार से अपना हक ना मांग ले, तो इस वजह से वो सरकारी सिस्टम को सुधारना नहीं चाह रहे शिक्षा व्यवस्था को। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है, जैसे कि आपको बताया कि हम शिक्षक भर्ती 2023 में पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग कराने को लेकर मांग कर रहे हैं, जिसमें हमारी बहनों ने अपना केस त्याग भी किया है, फिर भी ये निर्लज्ज सरकार, ये मोहन सरकार, ये नाकाम सरकार, इसने हमारी बात सुनी नहीं। आज हमारे एक साथी हैं नागू सिंह देवड़ा जी, वेटिंग शिक्षक हैं, अच्छे नंबर लेके आए हैं इंग्लिश लिटरेचर से, फिर भी आज हमारी मांग पूरी होती है कि नहीं होती ये भी देखा जाएगा। आपने कहा जैसे कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, अब हमारा जो संयम है वो हमारा गवा दे चुका है। हम ही ने सरकार बनाई है, लाडली बहना ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने, सभी लोगों ने सरकार बनवाई है, फिर भी हमारी बात सुनाई नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2, 4, 5 महीने की बात मान लीजिए या 1 आध साल की बात मान लीजिए, 1 आध साल की ये मेहमान है सरकार, तो क्यों ना जाते जाते हमारा भला कर जाए, बेरोजगार युवाओं को भला कर जाए, रोजगार दे जाए, तो कम से कम वो याद भी किया जाएगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम अपने परिवार सहित जो भी बीजेपी के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अपने गृह जिले में परिवार सहित उनका विरोध करेंगे, उनका घेराव करेंगे, अपने जिले में घुसने नहीं देंगे और हम पूरी ताकत के साथ ये उनका विरोध करेंगे। आगामी चुनाव में लाडली बहना योजना या शिक्षक, अतिथि शिक्षक, बेरोजगार जितने भी हैं युवा और जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।